हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। तो कौन सा सेगमेंट है नेफ्रॉन का जहां रीएब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होती है? तो पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी जिसको कहते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी जो है, लूप ऑफ हैनले है, या बोथ 1 और 2 है जहां पे रीएब्जॉर्प्शन जो है वो मिनिमम होती है। तो हम बात करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन, मिनिमम reabsorption in the segment of nephron। तो ये हमें पता करना है कि मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन से सेगमेंट में होती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये सारे नेफ्रॉन के पार्ट हैं, नेफ्रॉन के ही सेगमेंट्स हैं। तो अगर नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के 2 सेगमेंट्स आते हैं। नेफ्रॉन में 2 सेगमेंट्स आते हैं। एक आता है इसमें जो इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, जो आपका क्या आ जाता है, मेलपिगियन मेलपीजियन बॉडी आ जाती है जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा इसका आता है ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट आता है। अब ट्यूबुलर पार्ट में आते हैं ये सारे, पीसीटी आता है, डीसीटी आता है, लूप ऑफ हैनले आता है। तो एक-एक करके हम सबकी बात देखते हैं कि अगर मैं पीसीटी की बात करती हूँ, तो पीसीटी क्या-क्या एब्ज़ॉर्ब करता है, जो प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है, ये क्या-क्या रीअब्ज़ॉर्ब करता है। तो ये एनएसीएल की रीअब्ज़ॉर्प्शन करता है, ये वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन करता है, ये आपके सोडियम बाइकार्बोनेट को रीअब्ज़ॉर्ब करेगा, ये आपको क्या करता है, पोटेशियम आयन का रीअब्ज़ॉर्ब करेगा, ये आपके अदर न्यूट्रिएंट्स का भी एब्ज़ॉर्प्शन करता है। तो ये इसमें इसके अंदर क्या है, ये मैक्सिमम रीअब्ज़ॉर्प्शन जो होती है वो पीसीटी के ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ नेफ्रॉन जो पीसीटी है उसमें ही सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर मैं बात करती हूँ डीसीटी की, तो डीसीटी क्या एब्ज़ॉर्ब करता है? डीसीटी में रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है हमारी एनएसीएल की, एंड इसके अंदर हमारा वाटर जाता है, और जो 10% जो बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं वो भी आपका क्या है, डीसीटी ही रीअब्सॉर्ब करता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में रीअब्सॉर्प्शन होती है। अगर अब हम बात करते हैं अपने लूप ऑफ हैनले की, तो लूप ऑफ हैनले में क्या होता है, यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बना होता है ये लूप ऑफ हैनले, जिसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है, एक असेंडिंग लिम्ब होती है। तो इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, इसी में ही क्या है, ये वाटर परमिएबल है, वाटर परमिएबल है, परमिएबल है। और ये जो आपका असेंडिंग लिम्ब है, ये आपकी क्या बन जाती है, ये इम्परवियस है, इम्परवियस है, इम्परवियस है वाटर के लिए। इम्परवियस किसके लिए है, वाटर के लिए है ये, इम्परवियस ऑफ वाटर। लेकिन ये परवियस किसके लिए है, आयंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। तो यहाँ पे क्या करती है, सिर्फ यहाँ पे इसी एक ही जगह पे आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन है। तो क्या करते हैं, सिर्फ इसका डिसेंडिंग लूप में, अगर मैं लूप ऑफ हैनले की बात करती हूँ, तो इसकी सिर्फ डिसेंडिंग लूप पे ही, डिसेंडिंग लिम्ब पे ही क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब में क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन है। और दूसरे में असेंडिंग में, ये जो आपका जो असेंडिंग है, ये आपका क्या बन जाती है, इम्परवियस बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन का काम है, यहाँ रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम है। रीएब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, मिनिमम है। रीअब्ज़ॉर्प्शन जो है वो एक ही पार्ट में है इसमें, सिर्फ़ इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि लूप ऑफ हैनले में जो वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन है वो मिनिमम है यहाँ पे। तो ये आपका क्या करता है, ये इसमें ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। रीअब्ज़ॉर्प्शन एक ही लिम्ब में प्रेज़ेंट होती है, इसके बेसिस पे हम उसको कह सकते हैं कि मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन इसमें नहीं होती है। तो ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है इसमें, एंड रीअब्ज़ॉर्प्शन मीन में। तो ये जो ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन आपके इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है लूप ऑफ हैनले, जिसमें रीअब्ज़ॉर्प्शन जो है वो मिनिमम है। तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके क्या हो जाएँगे, अपने आप ही रॉन्ग हो जाएँगे।
राइट? तो अब बात करते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन की। करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन की। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।